ओके, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2015 में रिलीज हुई मूवी आई स्पीट इन योर ग्रेव 3 के बारे में, वेंजेंस इज माइन। इस मूवी की आपको टोटल 3 या 4 पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे और जो फर्स्ट पार्ट का थर्ड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जेनिफर हिल्स देखने के लिए मिलती हैं और सेकंड में एक और लड़की आती है और थर्ड में फिर से जेनिफर हिल्स कंटिन्यू करती हैं। और मूवी सीरियसली हॉरर थ्रिल से भरी हुई मूवी है और इसमें कुछ आपको काफ़ी सेंसिटिव सीन देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जाके अकेले में ही देखना। और जो मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो आपको जो मूवी इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जब जहाँ पर जेनिफर एक थेरेपिस्ट के पास बैठी हुई होती है और उसने अपना नाम बदल लिया होता है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में उसका नाम एंजलिया देखा होता है और जहाँ पर उसका नाम जेनिफर होता है। अब यहाँ पर वो थेरेपिस्ट से थेरेपी लेती है, वही अपने पास्ट की बातें करती है और जहाँ पर घर जाना स्टार्ट करती है और हमें वहाँ पर उसके फ्री फ्लैशबैक के सीन उसके दिमाग में जाते हुए दिखाई देते हैं। अभी भी वो अपने दिमाग में वो सब चीज़ें सोचती है, क्या उसके साथ इतने साल पहले हुआ था जंगल में और क्या क्या अभी उसके पास हो सकता है। वो सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पर जेनिफर एक ऑफिस में देखने के लिए मिलती है और वहाँ पर उसका एक कुलीग होता है जिसका नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू यहाँ पर जेनिफर पर काफ़ी ज़्यादा लाइन मारता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर आदमियों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहती है। अब जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनिफर अपने घर पर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट सुबह जेनिफर रनिंग के लिए जाती है और हमें वहाँ पर 3 पर्सन देखने के लिए मिलते हैं जिनका लीडर चीफ होता है। जहाँ पर जेनिफर एक तरह से उनको अपने दिमाग में ही मार देती है, लेकिन उनके सामने बहुत ही सेंसिटिव तरह से बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर हमें एक दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है जहाँ पर लिखा होता है हैव यू बीन रेप्ड। अगर आप रेप के शिकार हो चुके हो तो आप एक काके संस्था को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आप अपने दुख को पूरी तरह से भुला सकते हो। अब जहाँ पर वो उसी संस्था को ज्वाइन करती है वहाँ पर हमें एक ऑस्कर नाम का पर्सन देखने के लिए मिलता है और मार्ला फिंच नाम की एक लड़की देखने के लिए मिलती है और उस संस्था की लीडर होती है लेन और जहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है कैसी, जिन कैरेक्टर्स की हम धीरे धीरे जाके आगे बात करेंगे। यहाँ पर जेनिफर और मार्ला के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती होने लगती है और जहाँ पर मार्ला भी एक तरह से अपने एक्स बॉयफ्रेंड का शिकार बन चुकी होती है जिसको वो काफ़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। अब जहाँ पर जेनिफर घर जाती है और वहाँ पर हमें वही 3 पर्सन देखने के लिए मिलते हैं जिनका लीडर चीफ होता है और उसके 2 फ्रेंड होते हैं। लेकिन चीफ बुरा नहीं होता, वो सिर्फ लड़कियों को छेड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी वैसा नहीं चल रहा होता। अब जहाँ पर मार्ला आती है और काफ़ी अच्छी खासी चीफ को सुनाती है अब्यूसिव वर्ड के साथ और जहाँ से दोनों एक क्लब में जाते हैं। वहाँ पर बैठ के वो बाद में शॉट्स मारते हैं और जहाँ से हमें नेक्स्ट दिन फिर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें कैसी की स्टोरी देखने के लिए मिलती है जो कि जंग टीनेज लड़की होती है जिसको उसके स्टेप फादर काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं और उसकी मदर पूरी तरह से इसको इग्नोर करती है। अब यहाँ पर जेनिफर और मार्ला उससे रिवेंज लेने की सोच लेते हैं और जहाँ पर मार्ला और जेनिफर एक कार पार्किंग में जाते हैं। वहाँ पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा नाइफ्स और हथियार होते हैं, फेस पे मास्क पहनकर जाते हैं और जहाँ पर उस पर्सन के ऊपर काफ़ी बुरा अटैक करते हैं जिस पर्सन का नाम होता है ड्रंक मैन। अब जहाँ पर ड्रंक मैन के ऊपर अटैक करने के बाद ड्रंक मैन को ये बोलते हैं कि वो कैसी के ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाएगा, ना ही उसको अब्यूज़ करेगा। अब ड्रंक मैन ऐसे ही करता है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब कैसी बहुत खुशी खुशी थेरेपी लेने के लिए आती है और ये बोलती है कि उसके स्टेप फादर पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। हमें जहाँ पर सीन फिर से ऑफिस में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर मैथ्यू देखने के लिए मिलता है। मैथ्यू फिर से यहाँ पर जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो इग्नोर मारती है। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर एक चीज़ और पता लगती है कि लास्ट नाइट मार्ला जेनिफर को ये बोल के जाती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है ताकि सबको सॉर्ट आउट हो सके और उसने एक तरह से उसे बुलाया भी है। अब यहाँ पर जेनिफर उसी बार में बैठी उसका वेट कर रही होती है लेकिन मार्ला वहाँ पर नहीं आती और जैसे ही वो थेरेपी लेने के लिए वहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़का और केओस मचा हुआ होता है और हमें पता लगता है कि मार्ला को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने मार दिया है, जिसके बारे में कोई भी श्योर नहीं होता, लेकिन हमें पूरी गारंटी होती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे मारा है। तभी हमें यहाँ पर एक डिटेक्टिव देखने के लिए मिलता है जिसका नाम मैकडोनाल्ड होता है। अब यहाँ पर मैकडोनाल्ड एक तरह से बात करनी शुरू करता है और जेनिफर वहाँ पर काफ़ी गुस्से में बिहेव करना शुरू कर देती है अपने अंदर ही और वो यहाँ पर अपने दिमाग में ही सबको बहुत बुरी तरह से मार देती है। और जहाँ पर हमें ऑस्कर भी देखने के लिए मिलता है जो उस डिटेक्टिव पर भड़क जाता है और ये बोलता है कि जब उसकी डॉटर का रेप हुआ था तब तुम लोग कहाँ थे, तुम लोगों ने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी। और जहाँ पर ये सुन के वहाँ से ऑस्कर चला जाता है और जहाँ पर डिटेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव और जेनिफर एक बार में बैठे बात करते हैं और अब जहाँ पर जेनिफर हमें घर पर वापस आती हुई दिखाई देती है और वो मार्ला के सस्पेक्ट को ढूंढने लगती है और हमें जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड देखने के लिए मिलता है। अब वो उसको रिवेंज लेने के मूड में पूरी आ जाती है और पूरी तरह से तैयार कर लेती है खुद को। अब वो यहाँ पर एक बैड गर्ल का रूप धारण करती है और एक यहाँ पर क्लब में जाती है और वहाँ पर हमें मार्ला का बॉयफ्रेंड भी देखने के लिए मिलता है जो उस पर लाइन देता है। अब जहाँ पर जेनिफर एक तरह से मार्ला के बॉयफ्रेंड को लाइन देना शुरू कर देती है और वहाँ से चलने लगती है सुनसान सी बेसमेंट में और जहाँ पर हमें मार्ला का बॉयफ्रेंड उसके पीछे आता हुआ दिखाई देता है जो कि उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देता है और जहाँ पर जेनिफर एक तरह से मना करती है लेकिन वो उसके
उसके साथ रफली थिंग्स करने की कोशिश करता है और उसको ब्लो जॉब देने के लिए बोलता है। जहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है, जब जहाँ पर जेनिफर उसको ब्लो जॉब देती है तो वो उस मेन पार्ट को पूरी तरह से चाकू से कट कर देती है, बीच में से काट देती है और उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से वार करती है कि वो पूरी तरह से वहाँ पर मर जाता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखने के लिए मिलता है और जेनिफर हमें अपने ऑफिस में देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर मैथ्यू भी होता है। मैथ्यू उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी पीछे से डिटेक्टिव आता है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव जेनिफर से बात करता है और ये बोलता है कि क्या तूने जेनिफर के बॉयफ्रेंड के साथ कनेक्ट किया था, और जहाँ पर वो ये बोलती है कि मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं करा। और हमें यहाँ पर फिर से थेरेपी का सीन देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर कैसी फिर से रोती हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि उसके ड्रंक मैन स्टेप फादर ने उसको बहुत बुरी तरह से अब्यूज़ करा है। जहाँ पर जेनिफर फिर से रिवेंज लेने का सोचती है और एक स्कूल ड्रेस पहन के टीनेज का रोल करके वहाँ पर जाती है और एक ड्रेस के बारे में उससे पूछती है। अब यहाँ पर ड्रंक मैन उसको उस ड्रेस के बारे में बताता है और जहाँ पर जेनिफर जाकर लेट जाती है और उसको ये बोलती है कि क्या तुम उसके साथ कुछ करना चाहते हो। अब यहाँ पर ड्रंक मैन वैसे ही कुछ करने की कोशिश करता है और जहाँ पर जेनिफर उसको शॉक दे देती है और उसको एक चेयर पे बांध देती है। यहाँ पर जेनिफर उसके पीछे एक पाइप डाल देती है और जहाँ पर थोड़े से उसके पाइप को अंदर तक घुसेड़ती रहती है जब तक वो मर ना जाए, और वो ड्रंक मैन बहुत बुरी तरह से मर जाता है। तभी और हमें यहाँ पर फिर से नेक्स्ट थेरेपी का सीन देखने के लिए मिलता है और वहाँ पर ऑस्कर से एक और डिटेक्टिव सवाल करती हुई दिखाई देती है और उस डिटेक्टिव का नाम होता है बॉयड। अब यहाँ पर डिटेक्टिव बॉयड ऑस्कर से सवाल करती है और ऑस्कर फिर से भड़क जाता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर ऑस्कर से जेनिफर मिलती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर ऑस्कर ये बताता है कि उसकी बेटी का बहुत बुरी तरह से रेप हुआ था जब उसके सस्पेक्ट को किसी ने पकड़ा था, लेकिन उसको फिर से छोड़ दिया क्योंकि उनके पास इतने एविडेंस नहीं थे और वो एक जिम में ट्रेनर था और वो अपना जिम जहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ले गया है। और जहाँ पर हमें जेनिफर उसी के जिम में ज्वाइन करती हुई दिखाई देती है और उसके पीछे भागती हुई दिखाई देती है और उस जिम ट्रेनर का नाम होता है कॉल वॉट्सन। अब यहाँ पर वो कॉल के पीछे पीछे जाती है और जहाँ पर कॉल पर अटैक करने की कोशिश करती है। जैसे ही उसको शॉक देने की कोशिश करती है, कॉल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जेनिफर की हालत को खराब कर देता है। अब यहाँ पर वो जेनिफर के कपड़ों को बहुत बुरी तरह से फाड़ देता है और उसके साथ अब्यूसिव थिंग्स करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर जेनिफर ने भी कॉल की काफ़ी सारी हालत खराब कर दी होती है और तभी हमें यहाँ पर वही डिटेक्टिव आता हुआ दिखाई देता है क्योंकि वो उस पर बहुत बुरी तरह से निगरानी रख रहा होता है। अब यहाँ पर हमें कहानी की ऑलमोस्ट एंडिंग होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव वो जेनिफर से सवाल करना शुरू करती है और वो जेनिफर को ये बोलती है कि तुम तो वही लड़की हो जो कुछ साल पहले एक जंगल में बुक लिखने के लिए गई थी, जहाँ पर उस पर 4-5 लोगों ने बहुत बुरी तरह से रेप करा था और जहाँ पर एक शेरिफ को तुमने मार भी दिया था। अब जहाँ पर वो ये पूछती है कि तुमने अपना नाम बदल के यहाँ पर रहना क्यों शुरू किया, और जहाँ पर जेनिफर ये बोलती है कि वो एक बहुत ही शांतिपूर्वक लाइफ को जीना चाहती थी। अब यहाँ पर ऑस्कर हमें देखने के लिए मिलता है और ऑस्कर पूरी तरह से खून में लथापथा होता है, जिसने अपने आप को कट मारकर मार लिया होता है और वो ये बोलता है कि जेनिफर मैंने सबको मार दिया है और मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया है। अब यहाँ पर जेनिफर ये देख के काफ़ी शॉक हो जाती है और जहाँ पर उसे रिहा कर दिया जाता है और पीछे से हमें डिटेक्टिव देखने के लिए मिलता है जो जेनिफर को ये बोलता है कि अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जेनिफर उस पर चलाती है और चुपचाप घर चली जाती है। यहाँ पर हमें जेनिफर अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर के पास देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर वेंजेंस की बातें करती हैं और थेरेपिस्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर नहीं समझती। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जेनिफर के घर के आसपास पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जेनिफर यहाँ पर पूरी तरह से पुराने मोड में एक्टिवेट हो चुकी होती है और वो रिवेंज लेने के मोड में आ चुकी होती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही वो सेक्सी सी ब्यूटीफुल रेड ड्रेस पहनती है और जहाँ से पिछले वाले गेट से निकल पड़ती है और वहाँ पर हमें फिर से मैथ्यू देखने के लिए मिलता है और मैथ्यू को पता लग जाता है कि जेनिफर ने बहुत ज़्यादा पी रखी है, लेकिन उसने पी नहीं होती, लेकिन उसका मोड ऐसा एक्टिवेट हो चुका होता है कि वो अब उन चीज़ों को दोबारा नहीं देखना चाहती होती है। वो मैथ्यू को वहाँ से भेज देती है और हमें वहाँ पर चीफ देखने के लिए मिलता है। चीफ उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर जहाँ पर कुछ और ही इरादे से आई है। वो जहाँ पर उसको ब्लो जॉब देने के बारे में बोलती है, जहाँ पर जैसे ही वो अपना मुंह ओपन करती है और जहाँ पर चीफ उसके पास आता है तो उसको शॉक दे देती है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर पीछे से डिटेक्टिव आता हुआ दिखाई देता है जो जेनिफर को पकड़ लेता है और जहाँ पर हमें जेनिफर एक प्रिजन में देखने के लिए मिलती है और वहाँ पर उसको थेरेपी दी जाती है। तो और प्रिजनर देखने के लिए मिलती हैं जिन पर जेनिफर बहुत बुरी तरह से अटैक कर देती है, लेकिन हमें पता लगता है कि जेनिफर ने उनको सिर्फ दिमाग में ही मारा है। और इस तरह से हमें आई स्पीट इन योर ग्रेव 3 वेंजेस इज माइन का एंड होता हुआ दिखाई देता है। जी मूवी बाकी में बहुत बढ़िया है, 5.1 IMDb है, स्टोरी लाइन काफ़ी फाड़ है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो भी आप इस मूवी को समझ जाओगे, अगर नहीं देखा तो भी आप इस मूवी को समझ जाओगे क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट की इसमें थोड़ी बहुत ही फ्लैशबैक्स देखने के लिए मिलेंगी और हाईली रिकमेंडेड है। आप इस मूवी को अकेले में ही देखना। आई होप कि आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।